आप परमानपुर रोड मार्ग पर धरना प्रदर्शन देख रहे हैं। धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल ये किस लिए है, इसके लिए आइए जानते हैं। बैनर को दिखा दीजिए कि हम लोगों को मैसेज क्या है। बैनर को दिखाइए। महोदय, मैं क्रांतिकारी अनिल यादव, हम लोग अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। समस्या ये है कि हम लोगों की मांग पूरी नहीं की जा रही है। हम लोग 4-5 महीने से, जब से बारिश से पहले से हम लोग परेशान हैं। और एक रास्ता है बहरियाबाद की मोहानी से होते हुए औरंगाबाद, बच्चनगांव, भरतपुर, औरूपुर से होते हुए तरवा परमानपुर, आजमगढ़ को जाने वाली रास्ते पर जो मलिकन गाँव औरंगाबाद में रास्ते की इतनी किल्लत है। और जो मलिकन गाँव है बिरभानपुर, ग्राम सभा बिरभानपुर में, उसमें कम से कम ठेगुने से ऊपर पानी भर जाता है। रास्ता इस कदर ख़राब है। और यहाँ तक कि हर रोज़, हर महीने में अगर बारिश हो चाहे बारिश ना हो तो भी उसमें आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। बच्चे गिर जा रहे हैं, हाथ टूट दे रहे हैं। अब उनके लिए थोड़ी हमेशा मीडिया या कोई बैठा रहेगा या हम लोग बैठे रहेंगे मोबाइल से फ़ोटो खींच कर लेकर जाएंगे। बहुत बड़ी समस्या है। और हम लोग रघुनंदन जी से कई महीने, जो कि लोक निर्माण के जेई हैं, उनसे कई बार कहा गया, सूचना दी गई, फ़ोन से बातें होती हैं। वो हर महीने हमारी बात टालते चले जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। जबकि हम लोग IGRS के माध्यम से सूचना भी दिए, बस हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। और आए दिन घटनाएं होती रही हैं, गिरते रहे हैं बच्चे। और ये जो सड़क है ना, सड़क के चारों तरफ झाड़ियाँ इतनी इस कदर इतनी फैली हुई हैं कि हम आपको बता दें कि झाड़ियों की वजह से भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। और हमारा एक अभी आप 14 जो अक्टूबर बीता है, पिछले एक श्रेया चौहान बच्ची थी, 6वीं क्लास में सुभाष विद्या मंदिर में पढ़ती थी, उसका एक्सीडेंट हो गया झाड़ियों की वजह से। और एक ट्रक रौदते हुए चला गया। और झाड़ियाँ थी, अगर झाड़ियाँ नहीं रहती तो भी बच्ची बच जाती। भाई दुर्भाग्य है, ट्रक इतनी स्पीड में था, वहाँ पर कोई बैरियर नहीं है, ना स्कूल का कोई सिग्नल बना हुआ है कि स्कूल है। और जो स्कूल है वो झाड़ियों से ढका हुआ था। अभी उसके बाद अभी आप जाएंगे तो एक हमको लगता है कि हल्का फुल्का JCB से या कैसे भी करके थोड़ा बहुत है, पर झाड़ियों का कलर से इस कदर सड़कों का बुरा हाल है कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। और हमारे भाई जो कि आप समाज सेवी नवीन चौहान जी से पूछ लीजिए, बाकी सब आपको खुद बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सड़क का मामला चल रहा है, शुरू जोर से है, कितना दिन तक चलेगा, कब तक, और ये सब सुबह से भूखों प्यासों होने के कारण बहुत कुछ तो नहीं बोला जा रहा है। सिर्फ इतना कह रहे हैं कि या तो भूख प्यास से हम लोगों की जान चली जाए, या तभी धरना टूटेगा, या पुलिस का जो रवैया लग रहा है उसको देख के ये कह सकते हैं कि शांति भंग के नाम पे या कोई अलग तरीके का कोई आरोप लगा के जेल भेज दे, तब चला जाए, तब धरना टूट सकता है। या फिर 2 ही गाड़ी से ही गिट्टी यहाँ गिर जाए तब पता चलता है, तब धरना टूट सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं सोचूँगा हमारे परम से निकले। आप बताइए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद भैया कि जो आप हम ग्रामीण क्षेत्रों को आप आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग ने इसके पहले जो बरसात का समय था, हम लोग मलकन गाँव आए थे और मलकन गाँव में हमने रोड का वीडियो प्लस वहाँ पर जो भी हुआ हम लोग को यहाँ गए, उप अधिकारी जखनिया और नायब तहसीलदार जी को दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि ज्योतिया के टाइम हो जाएगा, मौसम अनुकूल होगा तब हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि दिवाली को हो जाएगा, फिर उन्होंने बोला छठ से पहले हो जाएगा। और कल जेई साहब से बात हुआ, उन्होंने कहा 2 दिन और रुक जाइए क्योंकि जितना भी लेबर है सब बिहार के हैं, यहाँ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये सरकार से अगर GST लेता, मतलब GST जब चाहिए सरकार जो लगाई है वो तो तुरंत खाते से कट जाता है, उसमें नहीं पूछा जाता है कि अगर 100 रुपये व्यक्ति कमा रहा है, 18 रुपया स्टेट गवर्नमेंट पैसा ले लेती है, उससे नहीं पूछती है कि 100 रुपया तुम 18 रुपया बाद में दोगे तब दोगे, 18% अपना काट लेती है तुरंत। वो नहीं समझती कि पैसा कहाँ से आता। जब पैसा सरकार हम जैसे जनमानस से पैसा ले रही है और रोड बनाने के लिए सोचना पड़ रहा है, और टाइम पर टाइम एक पिक्चर थी कि तारीख पर तारीख, वैसा समय आ गया है कि हम लोग आज रोड पर बैठना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ दिन मेरे समाज की बेटी बहन, हम लोग की बहन जो आज नहीं है, हम लोग को कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है कि हमारी समाज की बहन बेटियां आज रोड पर जाती हैं तो रोड के दाने जो बना जाता है पैदल चलने के लिए वो नहीं है, सिर्फ पीछे बनी है और बीच में 1-1 फीट गड्ढा है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरी बहन
श्रेया चौहान, ये सुभाष विद्या मंदिर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सरकारी महाविद्यालय मतलब विद्यालय है, जहाँ तक बच्चे जाकर वहाँ से दूर दराज से आकर पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ पर मेरी बहन साइकिल से जाती है, वहाँ ट्रक आता है, वहाँ ट्रक आने के ट्रक जब एक ट्रक आ जाता है तो एक साइकिल पास होने के लिए जगह नहीं बचती है। तो बताइए वो बच्ची कैसे, वो ट्रक ड्राइवर ने मेरी बहन को धक्का मारा, आज हम लोग को बीच नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग को समस्या है, हम इस क्षेत्रीय जितनी भी क्षेत्र की जनता है उनको समस्या है, क्योंकि वो समस्या तो रख रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से बस इतनी, और अधिकारी से आप लोग आवें और जो रोड किनारे जितना भी झाड़ियाँ लगे हैं कम से कम स्कूल पर जहाँ स्कूल का जैसे जहाँ आबादी क्षेत्र है वहाँ पर वो जो लगा है उसे साफ करने का काम करें। और रही बात ये जो हम लोग मार्ग के लिए बैठे हैं बहरियाबाद तरमालाग, इसी मार्ग से अब आजमगढ़ जिला को कनेक्टिविटी करता है, सबसे मतलब मुख्य रोड है आजमगढ़ को जोड़ने का। हमारा यही 100 बेड का हॉस्पिटल है, इसके आगे पीजीआई हॉस्पिटल है, जो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 ही हॉस्पिटल है, एक पीजीआई लखनऊ, एक पीजीआई आजमगढ़। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए किसी गर्भवती महिला को, किसी बूढ़े व्यक्ति को जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो इसी टूटे हुए रास्ते पर जाता है, कहीं ना कहीं जाते जाते आधे रास्ते में दम छोड़ जाता है। हम लोग की क्षेत्र की समस्या आज इतनी बढ़ चुकी है कि हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग भी सुबह से बिना खाए पिए बिना बैठे और धरने पर बैठे हैं। अब अधिकारी लोग फ़ोन तो कर रहे हैं साफ, हम लोग भी परेशान हैं। कहीं ना कहीं हम लोग एक आम जनता है। मैं आपके माध्यम से सरकार को प्लस उच्च अधिकारी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग आवें और हम लोग की समस्या को निवारण करें। आप जितना भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बाबा साहब की जय, पृथ्वीराज चौहान की जय। देखिए 11 लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, जो सुबह 9 बजे से अब तक पानी भी नहीं पिए हैं, पानी की एक बूंद उसके हलक में नहीं गई है। गर्मी का समय है, अगर इन 11 लोगों में किसी के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो सीधे तौर से उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन लोगों के साथ साथ विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग और रघुनंदन सिंह यादव जय होंगे। 11 लोग सुबह से पानी की एक बूंद नहीं पिए हैं। इनकी अगर तबीयत बिगड़ती कुछ भी होता जिम्मेदार प्रशासन होगा। एक कट करके दूसरा लंबा